भारत पाक के बीच जंग जैसे हालात हैं। पहलगाम अटैक के बाद पाक को भारत के हमले का डर सता रहा है। इसी बीच एनआईए ने पहलगाम अटैक की रिपोर्ट में पाकिस्तान, आईएसआई और लश्कर तैयबा की साजिश के सबूत पाए हैं। आज के इस वीडियो में बात करेंगे कि पहलगाम अटैक में एनआईए के हाथ क्या अहम सुराग आए, हमले की जांच में क्या ट्विस्ट आया, क्या है OGW नेटवर्क जिसका फायदा उठाकर आतंकी हमला हुआ, साथ में नेहा सिंह राठौर पर देशद्रोह का केस करने वाले कवि को किसने धमकाया। नमस्कार, मेरा नाम है अंश कपूर, आप इस समय देख रहे हैं India.com। पहलगाम अटैक के बाद पाकिस्तान बेनकाब हो गया है। पाकिस्तान और उसकी जासूसी एजेंसी ISI ने ही पहलगाम अटैक करवाया, इसमें कोई शक नहीं है। अब भारत को इसके खिलाफ सबूत जुटाना है ताकि उसे पूरी दुनिया के सामने बेनकाब किया जा सके। इस दिशा में जांच एजेंसी एनआईए को बड़ी कामयाबी मिली है। जी हां, सूत्रों का कहना है कि पहलगाम आतंकी हमले की प्रारंभिक रिपोर्ट तैयार हो गई है। इस जांच रिपोर्ट में पाकिस्तानी आतंकी संगठन लश्कर तैयबा, ISI और पाकिस्तानी आर्मी की साजिश के सबूत मिले हैं। पहलगाम में 22 अप्रैल को आतंकी हमला हुआ था। इस हमले में 26 टूरिस्ट की हत्या हो गई थी। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक पहलगाम आतंकवादी वारदात की जांच रिपोर्ट में एनआईए ने करीब 150 लोगों के बयान ऑन रिकॉर्ड दर्ज करे। 3D मैपिंग और रिक्रिएशन को भी इस रिपोर्ट का हिस्सा बनाया। एनआईए की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट में POK का जिक्र है। इसमें कहा गया है कि आतंकियों ने POK में अपने हैंडलर्स के संपर्क का इस्तेमाल करा। एनआईए DG के नेतृत्व में पहलगाम अटैक पर प्रारंभिक जांच रिपोर्ट बनी है। इसे बहुत जल्द गृह मंत्रालय को सौंपा जाएगा। एनआईए की रिपोर्ट में क्या मिला? एनआईए की प्रारंभिक रिपोर्ट में इस बात का जिक्र है कि इस पहलगाम आतंकवादी हमले में सबसे बड़ी भूमिका ओवरग्राउंड वर्कर्स की थी। सूत्रों के मुताबिक जम्मू कश्मीर में इन ओवरग्राउंड वर्कर्स के जितने भी कनेक्शन हैं, उनकी एक सूची बनाई गई है। अब उन पर प्रशासनिक और अदालती कार्रवाई की भी तैयारी हो रही है। एनआईए ने इस बात का भी जिक्र करा है कि जब उसकी जांच रिपोर्ट सरकार को सौंपी जाए तो पाकिस्तान की पुल पट्टी खोलने के लिए सरकार इसे जारी भी करे। इसके बाद पाकिस्तान को इंटरनेशनल लेवल पे भी घेरा जा सके। अब आपको बताते हैं दूसरी बड़ी खबर, हमले की जांच में क्या ट्विस्ट आया। जानकारी के अनुसार पूछताछ के दौरान कुछ पोनी राइडर्स के बयान आपस में मेल नहीं खा रहे, जिससे उनकी भूमिका पर संदेह हो रहा है। जांच एजेंसियों ने कुछ ऐसे संदिग्ध राइडरों को भी हिरासत में लिया है और उनसे गहन पूछताछ की जा रही है। सूत्रों ने यह भी बताया कि कई खच्चर चालकों की गतिविधियों पर निगरानी भी रखी जा रही है। उनके मोबाइल नंबर, डेटा, कॉल डिटेल्स और लोकेशन हिस्ट्री खंगाली जा रही है ताकि किसी आतंकी संगठन से उनके संपर्क के सुराग मिल सकें। एजेंसियों का मानना है कि आतंकवादियों ने लोकल और भौगोलिक स्थिति जानने के लिए लोकल लोगों की मदद ली। पूछताछ की प्रक्रिया आने वाले दिनों में जारी रहेगी। जरूरी होने पर गिरफ्तारी भी की जाएगी। तीसरी बड़ी खबर का रुख करते हैं और आपको बताते हैं क्या है OGW नेटवर्क। आतंकियों ने बैसरन वैली के अलावा पहलगाम की बेताब वैली के साथ 2 अन्य टूरिस्ट पॉइंट की भी रेकी की थी। यह भी सामने आया था कि ओवरग्राउंड वर्कर ने रेकी करने में इनकी मदद की थी। एनआईए के साथ पुलिस और सुरक्षा बलों ने भी अभी तक काफी लोगों से पूछताछ की है। इनमें से 186 लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। सुरक्षा एजेंसी के अनुसार ऐसे लोग जो आतंकवादियों की मदद कर रहे हैं, उनके नेटवर्क और समूह को ओवरग्राउंड वर्कर्स कहा जाता है। पाकिस्तानी आतंकियों के जरिए हमला कराने की साजिश जब बुनी गई, इसमें 2 स्थानीय स्थिति के आतंकवादियों को भी शामिल करा गया। इसके साथ ही ओवरग्राउंड वर्कर्स ने भी इनकी मदद की। लश्कर से जुड़े कुबारा के रहने वाले फारूक अहमद तीवड़ा ने आतंकवादियों के लिए ट्रेनर की भूमिका निभाई थी। उसने यह भी बताया कि कहां और कैसे पहुंचना है, हमले में कहां और किसकी किसकी मदद मिल सकती है। अब वक्त हो चला है आपको आखिरी बड़ी खबर बताने का कि नेहा सिंह राठौर पर देशद्रोह का केस करने वाले कवि को किसने धमकाया। लोकगीत गायिका नेहा सिंह राठौर के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करने वाले कवि अभय प्रताप सिंह को धमकी मिली है। अभय प्रताप सिंह ने हजरतगंज कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई। उनका कहना है कि मुकदमा दर्ज होने के बाद उन्हें दिल्ली के 2 नंबरों से फोन आया। फोन करने वाले ने उनसे पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बारे में पूछा और उन्हें धमकी दी। शिकायत करने पर पुलिस भी मामले की जांच कर रही है। साथ ही नेहा सिंह राठौर के पोस्ट की भी जांच हो रही है। पहले सुनिए कवि अभय को। आरोप नहीं, ये सच्चाई है। मेरे पास किसी मोबाइल फ़ोन से कॉल आई और वो सीधे मुझे धमकी भरे शब्दों में बात करने लगे। पहले तो उन्होंने शुरुआत बड़े प्रेम से की और उसके बाद वो सीधे उतर आए कि ये पहलगाम में जो आतंकी हमला वो कैसे हुआ, किसने कराया। तो मैं थोड़ा सा असहज हुआ। मैंने कहा ये तो पूरी दुनिया जान रही, पूरा देश जानता है। मैंने उनसे उनका परिचय जानना चाहा तो वो धमकी भरे शब्दों में उतर आए और मुझसे बदतमीजी से बात करने लगे और मुझे गालियों के लिए उकसाने लगे। लेकिन मैंने उनको शांत किया। मैंने इस तरह से मैंने कहा मैं गाली नहीं देता, मेरे परिवार के ये संस्कार नहीं है।
सैनिक का बेटा गाली नहीं देता, वो गोली चलाने की बात करता है। देश की सेना में सैनिक गोली चलाता है, गाली का शब्द प्रयोग नहीं करता है। आपको बता दें कि अभय प्रताप सिंह ने नेहा सिंह राठौर के खिलाफ हजरतगंज कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया। नेहा सिंह राठौर पर आरोप है कि उन्होंने पहलगाम आतंकवादी हमले को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर आपत्तिजनक पोस्ट किया था। अभय द्वारा दिए गए नेहा के वीडियो को फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया गया है। फॉरेंसिक लैब में रिपोर्ट आने के बाद इस पे कार्रवाई की जाएगी। ये थी पहलगाम हमले से जुड़ी बड़ी खबरें। ऐसी और भी वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कैमरे के पीछे थे हमारी साथी सिद्दक।